तोमर बंधुओं के बारे में तो आपको पता ही होगा, जो लंबे समय से फरारी काट रहे हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि रायपुर से फरार वीरेंद्र तोमर को गिरफ्तार कर लिया गया है। कहां से? ग्वालियर से। जी हां, रायपुर से फरार वीरेंद्र तोमर ग्वालियर से पकड़ा गया। वीरेंद्र का भाई रोहित तोमर हालांकि अभी भी फरार है और इन दोनों भाइयों पर पुलिस ने 5-5 हजार का इनाम घोषित किया था। आरोपों की लिस्ट लंबी है। सूदखोरी, रंगदारी, अवैध हथियार, लोगों को डराना धमकाना इत्यादि आरोप इन पर लगे हैं। वीरेंद्र को ग्वालियर से गिरफ्तार करके रायपुर लाया गया है, लेकिन उसका भाई रोहित अभी भी फरार है। ग्वालियर में वीरेंद्र की घेराबंदी कर इसे पकड़ा गया और इसी के साथ कई सारे सवालों ने जन्म लिया। वीरेंद्र आखिर ग्वालियर पहुंचा कैसे? वीरेंद्र को ग्वालियर में कौन पनाह दे रहा था? कौन था जो वीरेंद्र और उसके भाई को बचा रहा था? ये सवाल अभी भी है जिनके जवाब मिलना बाकी है। ये जवाब तब मिलेंगे जब पुलिस इससे कड़ाई से पूछताछ करेगी। अनंत हमारे सहयोगी इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। अनंत, बहुत बड़ी कामयाबी है। लंबे समय से दोनों भाई फरारी काट रहे थे, हालांकि एक की गिरफ्तारी हुई है ग्वालियर से, लेकिन इसी के साथ कई सारे सवाल है। ग्वालियर पहुंचा कैसे? ग्वालियर में इसे पनाह कौन दे रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, रोहित तोमर अब कहां है? बिल्कुल, देखिए 1 जून को पूरे मामले की शिकायत तेलीबांधा थाना क्षेत्र में की गई थी और उसके बाद से 162 दिनों के बाद जो है गिरफ्तारी तो वीरेंद्र तोमर की होते हुए नजर आ रही है। जिस तरीके से ये सूदखोर बदमाश दोनों भाइयों की बात करें तो लगातार इनके ऊपर कई ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं जो जिस तरीके से हत्या के जो मामले हैं, लूट के मामले, और वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि चाकू से भी मारने की जो शिकायत है वो भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। कई ऐसे मामले थे जब लूट खसोट किया जाता था जिसमें वीरेंद्र तोमर का नाम निकलकर सामने आता था और लगातार पुलिस इन सभी मामलों को लेकर इन तक पहुंचने की तलाश कर रही थी। पहले देखिए भाई का केस निकलकर सामने आता है, जो रोहित तोमर होते हैं उनका केस निकलकर सामने आता है और उसके बाद लगातार वीरेंद्र तोमर के खिलाफ भी शिकायतें मिलते हुए नजर आती हैं। जिस तरीके से शिकायतें मिलने के बाद दोनों ही भाई फरार हो चुके थे और दोनों ही अपनी पत्नियों के नाम पर कई फर्म चलाते थे, जिससे लूट खसोट का पूरा कारोबार जो है वो राजधानी रायपुर में चलाया जाता था। पहले पुलिस उनके मकानों पर कार्रवाई करती है, ऑफिस पर कार्रवाई करती है, उसे सील किया जाता है, उसे तोड़ा जाता है। उसके बाद लगातार तलाश की जा रही थी, लेकिन देखिए उसकी गिरफ्तारी होती भी है तो ग्वालियर से। पुलिस का कहना यह भी है कि कई बार जितने जो मोबाइल नंबर थे, सिम थे, उसी जो वीरेंद्र तोमर था वो बदलता रहता था। इनके कम से कम 36 से अधिक ठिकानों पर पुलिस ने लगातार कार्रवाई की। जहां पर संकेत मिलते थे वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर के होने का, वहां तक पुलिस पहुंचा करती थी, लेकिन उसके बावजूद बचकर निकलने में वीरेंद्र तोमर कामयाब हो जाता था। लेकिन देखिए ग्वालियर से उसकी गिरफ्तारी हो गई है और सड़क मार्ग से पुलिस उसे रायपुर लेकर आ रही है। जिस तरीके से देखिए अब रायपुर आने के बाद लगातार पूछताछ होगी इस पूरे मामले पर। जल्द ही पुलिस एक बड़ा खुलासा भी करने वाली है। बड़ा खुलासा, और रोहित की जानकारी भी हो सकता है कि वीरेंद्र दे। अपडेट आप देते रहिएगा, जानकारी देते रहिएगा दर्शकों को। फिलहाल आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए। अब